देखिए जी, पहले दिन की एडवांस बुकिंग के बारे में बात करते हैं तो समझ में भी आता है कि चलो पहला दिन है, मूवी को लेकर काफ़ी अच्छा क्रेज़ है, इसीलिए जो है पहले दिन की एडवांस बुकिंग बढ़िया ज़बरदस्त जा रही है। लेकिन अगर आप चौथे दिन की एडवांस बुकिंग की बात करें, तो आप समझ लीजिए कि भाई मूवी जो है कुछ ज़्यादा ही गदर मचा रही है। हाँ भाई, गदर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जानता हूँ जाट मूवी के साथ गदर फिर से मचाएँगे सनी देओल, लेकिन भैया ये बात माननी पड़ेगी कि पुष्पा ने भी कम गदर नहीं काटा है। रप्पा-रप्पा करके जिस तरीके से कलेक्शन इस समय पुष्पा बटोर रही है ना, यकीन मानिए वो टकला शेखावत जो है ना, वो भी अपने सर के ऊपर लड़ करना लगेगा भैया, क्योंकि इस तरह का जो कलेक्शन है जो निकल कर आया है, उसको देखने के बाद में हर कोई हैरान है कि भाई ये मूवी आखिर कर क्या रही है। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे के कलेक्शन की बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज के एडवांस बुकिंग के आंकड़े क्या निकल कर आए हैं, और यकीन मानिए उनको सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। जिस तरीके से मूवी ने प्रोग्रेस करना शुरू करी है, कल मेकर्स की जो मीटिंग हुई है, जिसमें कि एक तरह सक्सेस मीट थी, वो उस सक्सेस मीट में मेकर्स ने बोला कि ये जो मूवी है संडे तक, मतलब आज तक, करीब 700 करोड़ का बिजनेस तो ये वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में निकाल ही लेगी। 4 दिनों में 700 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकालना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई। दुनिया भर में कई सारी मूवीज रिलीज होती हैं, लेकिन भारत से कोई मूवी ऐसी आज तक नहीं आई है जिसने इतना बड़ा कलेक्शन करके निकाला हो। और अगर यहाँ पर पुष्पा ऐसा कलेक्शन निकाल रही है तो कुछ तो बात होगी, क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस मूवी का डंका बज रहा है। हाँ, हालांकि सऊदी अरेबिया में वो यात्रा वाला जो सीक्वेंस है उसको काट दिया गया, बट उसके बावजूद भी मूवी ऑल ओवर दी वर्ल्ड काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। पहले दिन ऑलमोस्ट 300 करोड़ का इसने कलेक्शन किया, 294 करोड़ के कलेक्शन की यहाँ पर बात हुई कि भैया 294 इसका कलेक्शन हो चुका है, ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल पर अगर हम लोग बात करें। इसके बाद दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में इन्होंने बताया कि भैया मूवी का जो कलेक्शन है 449 सीआर पहुंच चुका है। 449 सीआर मतलब आप समझिए कि इस मूवी ने ऑलमोस्ट 160 करोड़ का कलेक्शन दूसरे दिन भी निकाला, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और अब तीसरे दिन के जो कलेक्शन के अपडेट निकल कर सामने आए हैं, उसमें हाल फिलहाल के लिए जो इंडिया नेट कलेक्शन मूवी का बताया गया है, वो बताया गया है करीब 115 से 120 करोड़ के आसपास बताया गया। हालांकि ये रफ डेटा है, अर्ली एस्टिमेट्स हैं, अभी इसमें और भी डेटा जुड़ेगा, काफ़ी कंसोलिडेशंस होंगे, उसके बाद फाइनल निकल कर आएगा। लेकिन कल तक का जो डेटा है वो यही है कि इसने इंडिया नेट कलेक्शन 115 कर लिया है। तो आप मोटा मोटा ये मान सकते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस जो इसका निकलेगा वो ऑलमोस्ट 160 करोड़ के आसपास, 170 करोड़ के आसपास तो जाएगा ही जाएगा। 170 करोड़ भी अगर हम लोग मान लेते हैं तो 450 करोड़ में अगर हम 170 जोड़ते हैं तो भाई ये 600 करोड़ के पार तो वैसे ही निकल रहा है। तो ऐसे में संडे को जो एडवांस बुकिंग हुई है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, उस एडवांस बुकिंग के हिसाब से देखें तो भाई ये मूवी तो पहले ही 700 करोड़ रुपए कमा लेगी। 700 करोड़ के बल्कि ऊपर ही जाना है इसको, 750 करोड़ के आसपास इसका कलेक्शन संडे तक पहुंच जाना है। इंडियन सिनेमा में मैं आपको बता दूं, इससे पहले ये चीज़ कभी भी नहीं हुई है, ऐसा कभी देखा ही नहीं गया है जो इस समय हम लोग विटनेस करने वाले हैं। इतना बड़ा मूवमेंट है ये इंडियन सिनेमा के लिए कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर मैं आपको एक छोटी सी और अपडेट बताता हूं, 2 लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि इस मूवी ने 100 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन निकाल लिया है। तेलुगु में 151 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है नेट, और हिंदी में तो 200 करोड़ उस मूवी ने कमा लिया। अगर मैं आपको पुष्पा 1 के बारे में बताऊं ना, तो पुष्पा 1 ने भी इतनी कमाई नहीं करी थी, ये तो बस ऑब्वियस सी बात है। पुष्पा 1 के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस मूवी का जो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो 350 करोड़ रुपीस ग्रॉस गया था, 350 करोड़ के आसपास। और वहीं अगर हम लोग बात करें पुष्पा 2 की, तो भैया इस मूवी ने तो 3 दिनों में ही मतलब छप्पर फाड़ कमाई कर ली, खुद का ही बजट निकाल लिया है। तो पुष्पा 1 को तो छोड़ दो, अल्लू अर्जुन की जब फीस का डेटा निकलकर सामने आया था कि भैया बंदे ने 300 करोड़ रुपए फीस ली है, कितना हल्ला मचा था, लोग कितना हल्ला मचाने लगे थे कि अरे भैया 300 करोड़ रुपए फीस ली है, इसकी तो फीस नहीं निकल पाई तो ये क्या करेगा, और ना जाने क्या क्या बातें करी थी अल्लू अर्जुन को लेकर। लेकिन देखिए 300 करोड़ रुपए जो फीस अल्लू अर्जुन ने ली थी भाई, वो फीस तो पहले दिन ही एक तरीके से वसूल हो गई, कुछ 6-7 करोड़ ही कम बचे थे उसमें। तो जब एक्टर को अपने आप के ऊपर इतना भरोसा होता है कि भाई वो जो फीस वो चार्ज कर रहा है वो उस फीस को निकलवा के दे सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेकर्स होते हैं उनका भी काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उनको भी लगता है कि नहीं, यहाँ पर हम लोगों को कुछ पॉजिटिविटी मिल सकती है। समझने वाली बात यह है। चलिए ज़रा चौथा दिन के एडवांस बुकिंग कलेक्शन देख लेते हैं कि भाई आज संडे को कैसी क्या एडवांस बुकिंग है। अच्छा, और ये जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ ना, ये भी फाइनल नहीं है, 12 बजते बजते तक फाइनल एडवांस बुकिंग का डेटा निकल कर सामने आएगा। और ये जो है ये मॉर्निंग का रफ डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि अर्ली एस्टिमेट्स के नाम पर आता है। सबसे पहले तो मैं आपको नंबर ऑफ शोज बता दूं। पहले दिन रिलीज हुई थी जब ये मूवी, तब 32,000 के करीब इसके शोज थे, जो कि अब घटकर 29,000 हो चुके हैं। 3,000 शोज इसके कम हुए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि ये मूवी इन टोटल 12,500 स्क्रीन के ऊपर रिलीज करी गई थी।
और अभी भी ये 11,000 स्क्रीन्स के ऊपर रन कर रही है, और उन 11,000 स्क्रीन्स के ऊपर इसके करीब 29,000 शोज हैं जिनकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा शोज़ की अगर मैं बात करूँ तो अभी भी सबसे ज़्यादा शोज़ के हिंदी 2D के हैं। 18,336 शोज़ इसके हिंदी 2D में रखे गए हैं। तेलुगु 2D में 6,279 शोज़ रखे गए हैं। और आप ज़रा सोचिए, जो हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं ना 700 साढ़े 700 करोड़ की, ये कलेक्शन तब हुआ है जब मूवी का 3D वर्जन एंड टाइम पे कैंसिल हो गया। वरना कितने हड़कम मच जाते हैं, पर यहाँ तो लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लोगों को सिर्फ कहानी से मतलब है, पुष्पा से मतलब है, और किसी चीज़ से नहीं। एवरेज टिकट प्राइस भी अब नीचे आना शुरू हो चुके हैं। कई लोग कह रहे थे कि भाई ये तो कितना इमोरल है कि आप प्राइस को ज़्यादा करके मूवी दिखा रहे हो। भाई आपको प्राइस ज़्यादा लग रहा है, आप मत जाओ देखने, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए, अगर मैं आपको टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बताऊं तो तेलुगु 2D में 4,13,000 टिकट्स बिक चुके हैं। हिंदी अब काफ़ी मचा रही है पुष्पा को लेकर, तो हिंदी 2D में इसके 12,85,000 टिकट बिके हैं। हिंदी में 12,85,000 टिकट्स इसके बिके हैं। इसके बाद तमिल की बारी आ जाती है, जिसमें कि 1,49,000 टिकट्स बिके हैं। एंड इसके बाद बारी आ जाती है मलयालम की, 12,000 ऑलमोस्ट टिकट वहाँ पर बिक चुके हैं। तो और टोटल अगर हम बात करें सब हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, 4DX, IMAX 2D, इन सबको मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो इसके अभी तक बिक चुके हैं वो ऑलमोस्ट 2 मिलियन को टच कर रहा है। मतलब 1.9 मिलियन टिकट्स इसके बिक चुके हैं। 19 लाख टिकट इस मूवी के संडे एडवांस बुकिंग में अभी तक, जब मैं इस वीडियो को रिपोर्ट कर रहा हूं, तब तक बिक चुके हैं। मूवी रिलीज के चौथे दिन ऑलमोस्ट 2 मिलियन टिकट बिक जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो विदाउट ब्लॉक सीट्स अगर हम लोग बात करें तो 53-55 करोड़ का कलेक्शन इसका निकल कर आता है। अगर मैं इसमें ब्लॉक सीट्स का डेटा जोड़ देता हूं तो करीब 72 करोड़ का कलेक्शन इस मूवी का निकल कर आया है। तो भाई यहां पर ऐसा है कि इस मूवी ने कलेक्शन के लिहाज से तो यार कोई भी ऐसा पत्थर नहीं छोड़ा है जिसके ऊपर जाके इसने अपने नाम को दर्ज ना कराया हो। भाई मूवी ने जिस तरीके से अपने आप को शोकेस करके सबके सामने रख दिया है कि यार हम तो भाई यहाँ पर राज करने के लिए बैठे हैं, वो क्लियर तौर पर दिखाई दे रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई ये मूवी श्योर शॉट तरीके से अपने आप को बड़े स्टेज पर बिल्कुल साबित करने में सफल रही है, बिल्कुल सफल रही है। और जिन लोगों को लग रहा है कि भाई ये मूवी देखने लायक नहीं है, हमको तो देखना नहीं चाहिए, भैया आप मत देखो, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जो मूवी पसंद है भाई आप वो देखो ना। भाई जैसे मैं बोलता हूँ भाई कश्मीर फाइल्स मुझको बहुत पसंद आई थी, केरला स्टोरी मुझको बहुत पसंद आई थी, कई लोगों को पसंद नहीं आई, आप मत देखो। सेम इज विद पुष्पा। भाई वहाँ पे भले ही एक असली कहानी दिखाई गई थी और यहाँ पे फिक्शनल स्टोरी है, बट मूवी तो मूवी है। आपको देखना है तो आपकी चॉइस है, आपको नहीं देखना है तो आपकी चॉइस है। जो लोग देखने जा रहे हैं आपको उन लोगों को फालतू में बरगलाने की जरूरत नहीं है कि भैया क्यों देखने जा रहे हो। सबका अपना अपना टेस्ट होता है जी। कुछ लोग तो बिना सिर पैर की मूवी बनाकर भी 100 करोड़ 200 करोड़ छाप लेते थे, तो यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत मूवी को देखकर लोग एंटरटेन हो रहे हैं। खैर काफ़ी अच्छी एडवांस बुकिंग आई है इन शॉर्ट इस मूवी की। एंड ऑब्वियस सी बात है, पुष्पा ने क्लियर कर दिया है कि वो झुकेगा नहीं साला।